देखो बच्चों, मैं आपके सामने अब एक फिर से एक नई इक्वेशन लाया हूँ और इस इक्वेशन का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंशियल का टॉपिक, जैसे CSIR नेट, गेट, IIT जेम में भी ये टॉपिक है। बड़ा आसान टॉपिक है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म क्या है वो? dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। हमें बस ये चीज नोटिस करनी है, ये जो y है ये y यहाँ पे सेम है। अच्छा, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, और जो p और q है वो फंक्शन होंगे x ओनली, या फिर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, या फिर दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। तो इसमें होता क्या है कि इसका हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। उसके लिए हम ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे? से gx, हमने एक फंक्शन लिया, फंक्शन ऑफ x, gx लिख लो यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फिर करना क्या है? इस gx को हम अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? gx dy/dx प्लस पी वाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू जी ऑफ एक्स। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना होगा? अपने जीएस को चूज करूंगा मैं, चूज सच जी एक्स, ऐसा जी एक्स चूज करूंगा कि बिकम्स राइट हैंड साइड डेरिवेटिव वाई जी एक्स हो जाए मेरा। मतलब मैं अपने जीएस को ऐसा चूज करूंगा कि मैं उसको इस फॉर्म में लिख पाऊं, डेरिवेट वाई जी एक्स, दैट इज dy ओवर dx वाई जी एक्स। तो मेरा जो नया इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? जी एक्स dy ओवर dx प्लस पी वाई जी एक्स इज इक्वल टू, और इस जगह में क्या रिप्लेस कर लूंगा? dy ओवर dx वाई जी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां पे हम अपना फॉर्मूला खोलेंगे, डेरिवेट सॉरी। तो जी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई जी एक्स, यहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन, और इस क्वेश्चन का करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी डैश एक्स प्लस, फिर करेंगे जी एक्स, तो वाई का मेरा क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या हुआ? ये देखो मैं कैंसिल हो गया पूरा, यहां से ये मेरा y कैंसिल हो गया, तो p जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। इतना हुआ, इतना हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है? दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड का पी डी एक्स, इसको ऐसे राइट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स। इसके बाद इतना आप नोट करो, इसके बाद मैं आगे बताता हूं। अब करना क्या है? इसकी शॉट ले लो। करना क्या है मुझे कि अब इसी में मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। ठीक है, थोड़ा मुझे सॉल्व करना होगा, देखते हैं कैसे होता है। रख कर दूं, स्क्रीन शॉट ले, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है,
तो मुझे जो करना है, ठीक है, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से रब कर देता हूँ। तो मेरा क्या होगा, यहां से मेरा वापस आए हम लोग इस क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू, ये अगर हम थोड़ा सोचें तो इसको हम लिख सकते हैं log g ऑफ x। चेक कर लो, क्योंकि अगर हम इसको log x का हम डेरिवेटिव पता है कि 1/gx, और उसका करेंगे तो g डैश x, तो वही लिखा है, तो इंटीग्रल g डैश x gx को हम लोग log gx कर सकते हैं। और फिर मेरा क्या आ जाएगा, यहां से हम इतना कर लेंगे, और फिर ये लॉग जब यहाँ पे आएगा तो उसमें ऐड कर लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई हम लोगों को, यानी जो हम पहले जी एक्स ले रहे थे ना, हम कह रहे थे ना कि जो हमारा फंक्शन होगा एक्स ओनली का, वो मेरा फंक्शन ये होगा, जो भी होगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स में होगा। आसान हुआ। अब क्या करना है मुझे, जो मैंने अभी जी एक्स का मल्टीप्लाई किया था इस पूरे इक्वेशन में, तो मेरा इक्वेशन क्या बना था वो, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, जी एक्स डी वाई डी एक्स था, ओके, यहाँ पे भी जी एक्स था, पी वाई था, और जी एक्स मेरा क्यू था। अब इसी जी एक्स को जो वैल्यू आई है वो हम इस सब में पुट कर देंगे। तो पुट करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स बना लिया, जैसे ही मैंने पुट किया तो मेरा आया ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी जी एक्स पुट करना पड़ेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और मेरा पी वाई हो गया, और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू। ओके, इतना मेरा हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो जरा, इतना होने के बाद हमें थोड़ा ये सोचना है कि ये जो नोटिस, गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स वाई इंटू ई दी पावर पी डी एक्स का डेरिवेट। चेक कर लो, क्योंकि अगर हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो देखना जरा, फर्स्ट फंक्शन ये मेरा राइट हो गया, सेकंड का डेरिवेट मेरा ये हो गया, फिर फर्स्ट फंक्शन ये मेरा वाई राइट, मैंने यहाँ राइट कर लिया, सेकंड का डेरिवेट तो ई की पावर समथिंग, डेरिवेट ई की पावर समथिंग आएगा, पर ऊपर जो है उसका भी तो एक बार डेरिवेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन पीडीएक्स का ओनली पी बचेगा। ये बात आप समझ में आई, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और मेरा ये क्या है, क्यू है। अगेन मुझे क्या करना है, अब अगेन मुझे क्या करना है, फिर से मुझे बोथ साइड, क्योंकि मुझे डी और डी एक्स खत्म करना है, एंटी डेरिवेट, यानी मुझे क्या करना है, डेरिवेट खत्म करने के लिए फिर से मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड। तो अगेन फिर से मैं अगर इंटीग्रेशन कर देता हूं तो ये मेरा हो जाएगा, इधर मेरा dx आ जाएगा, इधर मेरा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ओनली y e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, बोलो सही है, और इक्वल टू ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर पी डी एक्स, यहाँ पे dx पी डी एक्स, और ये हो जाएगा मेरा q और dx, और प्लस मेरा क्या आ गया, c आ जाएगा। तो या तो आप, तो ये मेरी जनरल फॉर्म हो गई, ओके, ये मेरी जनरल फॉर्म हो गई। और हम जानते हैं ई की पावर इंटी से पीडीएक्स होता है जो जीएक्स होता है, और इसी को हम लोग नेम दे देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, क्योंकि जब कोई फंक्शन का हम पूरे फंक्शन में यानी पूरे लीनियर डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमारे डिफरेंस इक्वेशन को क्या करता है, एग्जैक्ट कर देता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन बना देता है, और उसी एग्जैक्ट सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसी को हम लोग नाम दे देंगे अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आईएफ के नाम से। तो आईएफ यानी पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन का डेरिवेशन है, क्वेश्चन तो अब लग जाएंगे सारे, इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं क्वेश्चन में, रटना तो हमें है ही नहीं, अब हम समझ के पढ़ेंगे। पहले हमने देखा कि कोई फंक्शन इस फॉर्म में मिलेगा, तो सबसे पहले हमें वो फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, अगर इस फॉर्म में हुआ, इसका दूसरा फॉर्म भी है, एक्स फॉर्म भी होता है डी एस डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू की, तो वहाँ फंक्शन जो होते हैं पी और वाई के वो कॉन्स्टेंट हो गया, ओनली वाई हो जाएंगे। तो हमें करना क्या होता है, जो फंक्शन हमें दिया जाता है इस फॉर्म का हमें दिया जाएगा, जो मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें पहले मैं एक्स ढूंढूंगा कि किस एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में कर दूं ताकि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाए। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, अब ऐसा तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हमने ड्राइव कर लिया, तो हमारा फॉर्मूला ये आया कि भैया जो भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स होगा वो इस ई की पावर रखने से मिल जाएगा आपको, तो हमने यहाँ से निकाला। इसके बाद और उसमें जब मल्टीप्लाई किया था तो एग्जैक्ट जो हमें एक्स मिला ना उसका मल्टीप्लाई करा दिया पूरे में, तो एक फॉर्म बन गई। तो ये जनरल फॉर्म हमारी होगी। आपको दो चीज लर्न करनी है, एक तो ये लर्न करना होगा अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और एक ये, इसको बहुत सी किताब ऐसे लिख देती हैं y इक्वल टू ये नीचे आएगा तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल e की पावर पी डी एक्स हो जाएगा इंटू क्यू डी एक्स,
और प्लस सी, तो जब भैया सी है तो ये नीचे आएगा तो इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस का पी डी एक्स हो जाएगा। बोलो सही है? इस टाइप से कर लेंगे। तो या तो ये लर्न कर लो आप लोग, या आप लोग ये लर्न कर लो। नोट करो इतना। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन किस टाइप के दिए हैं। ठीक है, तो अगर इसका अनदर फॉर्म देख लो, इसका अनदर फॉर्म क्या होगा? अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म इसका ये होगा, अगर मेरा क्वेश्चन अभी मेरा क्या था, dy ओवर dx था, p था, y था, इज इक्वल टू मेरा q था, ऐसे ही ये हो जाएगा dx ओवर dy प्लस px हो जाएगा इज इक्वल टू q। आपको ये ध्यान रखना है, x पे x होगा, y पे y होगा। यहाँ पे जो p और q फंक्शन होंगे वो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो p और q होंगे वो सिमिलरली ऐसे ही कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, सही है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम आई एफ से जानते हैं वो क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। आपको पता है पी फंक्शन क्या किस चीज का है? एक्स का है। और इधर पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से प्रदर्शित करेंगे उसको, ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे जो पी फंक्शन होगा वो ओनली वाई या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ये वही तो है, आप इंटीग्रेट फैक्टर को रख दो तो दिख जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, अब याद रखना dy प्लस c। ये अपना यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। बस इन्हीं दो फॉर्मूले से हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे और ये 12th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आप नेक्स्ट देखो, नोट करो। अब मेरा क्या है कि मेरा एक्सरसाइज क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। ये मेरी बुक दिख रही होगी आपको, एनसीईआरटी, इस बुक से ही मैं कराऊंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, y dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। बोलो, यही तो है। चलो देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया और उन्होंने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसमें लिखा है ने कि हमें क्या करना है, आप लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड जर्नल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए मुझे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बोलो, यही करते। तो कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? p इज इक्वल टू मुझे मिला 2 और जो q होगा मेरा वो क्या होगा? साइन ऑफ x। ओके, अच्छा। फिर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा आई एफ। वो कैसे निकाला जाता है? e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स करेंगे और e की पावर पी डी एक्स कितना है मेरा? 2dx। तो यहां से क्या आ गया? e की पावर 2x बन गया। फिर जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? y
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। बोलो यही फॉर्मूला है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा अभी मैं निकाला, ये e की पावर 2x यहां आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू मेरा कितना है यहाँ पे साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ गया, और ऐसे क्वेश्चन हमें लगाएंगे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को आई लेट कर लेते हैं। तो यहां देख लो आप, आई इज इक्वल टू हमने माना इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x डी एक्स, साइन एक्स ई की पावर 2x डी एक्स। तो आईलेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, आईलेट। आईलेट से क्या होगा, आप ये पता कर लो कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है। तो साइन मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टी आ रहा, और ई बार 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो, तो मेरा टी फर्स्ट आएगा, ये सेकंड होगा। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वही आएगा, बट अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेट करते साइन का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, डेरिवेट साइन एक्स का डेरिवेट कॉज एक्स होता है, और इसका ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 2x आएगा, अपॉन 2 आएगा ना, बोलो, और उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बोलिए सही है अपना। अगेन हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, ये वाला 2 बाहर लाया, माइनस के 1/2, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कॉज एक्स ई की पावर 2x dx, बोलो सही है। अब फिर से लग जाएगा, फिर से मैं इसे फर्स्ट फंक्शन में लेट करूंगा, इसे सेकंड करूंगा, मेरा क्वेश्चन बनेगा साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, यहां लगा दूंगा फर्स्ट फंक्शन कॉज एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और उसका नीचे आएगा 2, बोलो सही है। 2x नीचे इसलिए आता है क्योंकि कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फंक्शन एक्स्ट्रा होता है, जैसे यहाँ पे 2x है तो उसका डेरिवेट करते हैं डिनोमिनेटर में, डिफरेंशियल में क्या होता है कि मल्टीप्लाई में करते डेरिवेट और चेन रूल से, और इसमें जो फंक्शन 2x होगा मेरा, उसका डेरिवेट हम लोग इंटीग्रेशन में नीचे कर डिनोमिनेटर में करते हैं, तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या आता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेट, कॉस डेरिवेट क्या होता है, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो, और इसका फिर से इंटीग्रेशन तो ई की पावर 2x अपॉन 2 और dx लगा दो, बोलो सही है ना। यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से ऐसा एडजस्ट कर लेना। फिर क्या होगा मेरा, थोड़ा सॉल्व करने के बाद साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 आया, ये मैं मल्टीप्लाई में दे रहा हूँ इसको, तो मेरा आ जाएगा माइनस के 1/4 कॉज एक्स ई की पावर 2x आया, ठीक है, और यही माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x और dx। और आप देख रहे हो ये मैं पहले से आई लेट कर चुका हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx को मैं बच्चों आई लेट कर चुका हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आएगा ये सब 1/2 साइन एक्स ई की पावर x माइनस 1/4 कॉज एक्स ई की पावर 2x माइनस के 1/4 आई। इस आई को मैं यहाँ लाऊंगा, तो मुझे क्योंकि आई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने इसको आई लेट किया ना, तो मुझे आई की वैल्यू चाहिए, मैं वापस यहाँ पुट कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन लग जाएगा। तो आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 साइन एक्स ई की पावर x, बोलो, माइनस 1/4 कॉज एक्स ई की पावर 2x। तो यहां से क्या करेंगे, 4 बन जाए 4 तो मेरा आएगा 5/4 है ना, आई इज इक्वल टू, यहाँ 4 एलसीएम ले लो, वैसे 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एक्स ई एक्स माइनस के कॉज एक्स ई टू एक्स ना, ई टू एक्स ना, ई टू एक्स ना, बोलो, अच्छा यहाँ पे भी टू एक्स है, सॉरी यहाँ छूट गया, 2x करो यहाँ पे भी, ई टू एक्स और 2x, ओके। अभी देखो 4 से कैंसिल हुआ ना, 4 से कैंसिल हुआ, तो आई की वैल्यू मेरी आ गई, मैं यहाँ रखना चाहूँ y मल्टीप्लाई ई की पावर 2x इज इक्वल टू, आई मेरा क्या आ गया, आई मेरा आ गया 2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस कॉज एक्स ई की पावर 2x और अपॉन मेरा 5 आएगा, ये मेरा हो गया आई की वैल्यू। और फिर मेरा ये क्या है, प्लस सी, अब ई की पावर 2x का मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड, तो मेरा y इक्वल टू आएगा 1/5 बोथ 2 साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स हो जाएगा, ये इससे कॉमन करके कैंसिल हो जाएंगे, और ये आएगा सी ई की पावर माइनस के
2x और यही मेरा फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो देखो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसको सीखने के लिए पहले हमें इंटीग्रेशन सीखना होगा और बेसिक फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे अभी आपने देखा e की पावर इंटीग्रेशन पीडीएस ईजी था, बड़े आराम से निकाल पाए हम लोग। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना पड़ा आईलेट का अपने, तो मैंने यहाँ पे देख लिया। तो ये क्वेश्चन बस यही इनका है अप्रोच की पहले पी और क्यू फाइंड करना, इसके बाद अपने फॉर्मूले में पुट करके देख लेना तो क्वेश्चन लग जाते हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें टफ चीज नहीं है जो आप ना कर पाए। अब मैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, वो आप देखना कैसे लगता है, ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का डी वाई डी एक्स प्लस 3y, ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों तुम लोगों को? ठीक है, डी वाई डी एक्स प्लस 3y बता देना, प्लस 3y इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस के 2x। यही है, इजी। क्या करना होगा, पहले सबसे पहले अपनी फॉर्म को राइट कर लिया करो। तो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आप बताओ ये पी और क्यू कैसे होने चाहिए, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होंगे, क्योंकि हमारी फॉर्म है। तो फिर पी इक्वल टू यहाँ से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो पी मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और क्यू मेरा कितना हो जाएगा e की पावर माइनस के 2x हो जाएगा। बोलो दोनों फंक्शन मिल गए मुझे, पी की वैल्यू फाइंड होगी, क्यू की वैल्यू फाइंड होगी। अब मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं राइट कर ले रहा e की पावर इंटीग्रेशन p मेरा कितना है 3dx, तो यहाँ से मैं राइट कर लूंगा e पावर 3 बाहर आ जाएगा, dx हो जाएगा और dx का तो हम जानते हैं 3x। तो IF भी निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन निकालने का। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस के c। बोलो ये कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, y इंटी फैक्टर मुझे कितना निकाला मैंने e की पावर 3x, अभी जस्ट फाइंड किया। क्यूब मेरा कितना है, क्यूब मेरा ये रहा, यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया था हमने e पावर माइनस का 2x। इंटी फैक्टर मेरा कहाँ है, ये है e की पावर 3x dx प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया y मल्टीप्लाई e की पावर 3x इज इक्वल टू, सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये बचेगा ओनली e की पावर x। बोलो क्योंकि बेस व्हेन द बेस आर द सेम पावर विल बी ऐड, तो माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू ex और ये हो जाएगा मेरा dx प्लस का c। इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर लें तो y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू ई की पावर dx का इंटीग्रेशन वही सेल्फ आएगा और प्लस c। फाइनल मेरा आंसर ये हो गया। इसको चाहो तो आप डिवाइड ले आओ, तो मेरा जो एक फॉर्म बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन, वो बन जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x प्लस c ई की पावर माइनस का 3x। कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें बस यही करना है कि पहले फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो और पी और क्यू की वैल्यू इस फॉर्म में क्वेश्चन को बना लो। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो पहले सबसे पहले उसका हमें उस फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना होगा और इसके बाद मुझे पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब मैं एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन लगाता हूँ, देखना जरा आप। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, अभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसी एक्सरसाइज में उन्होंने फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कही है। तो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में ये डिफरेंस है कि जब तक आपका कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं होती, आपने देखा होगा हमारे सारे क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू सी, बार बार सी आ रहा है। उस सी की वैल्यू अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए सी की, तो ऐसे क्वेश्चन में जब हम सी की वैल्यू पर्टिकुलर मिल जाती है तो अपने जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अगर मुझे सी की वैल्यू मिल जाती है, अब सी की वैल्यू कैसे मिले, इसका मतलब कोई ना कोई मुझे उन्हें देना पड़ेगा x की वैल्यू पे, व्हेन y इज इक्वल टू समथिंग देन x इक्वल टू। तब अगर वो दो वैल्यू मुझे पहले से देंगे तो मैं पुट कराऊंगा अपने जनरल सॉल्यूशन में और वहां से मुझे c मिलेगा और वही c में अपने इक्वेशन रख देने से मुझे अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें वहां पे समझ में आ जाएगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन होगा डी बाई डी एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
बोलो अब तो ये हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर वही करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बोलो सही है। फिर क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 1/x कॉमन किया, कंपेयर किया, तो p की वैल्यू मुझे मिली 1/x और q मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, बोलो सही है ना, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, p मिला, q मिला, इजी। नाउ अब मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, है ना, सही है। तो क्या करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p मेरा क्या है 1/x dx, और मुझे पता भी तो है ये, तो 1/x का मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x मीन्स log x, इसको मैं राइट कर लूंगा, और मुझे पता है e की पावर log x कैंसिल हो जाता है तो क्या मिलता है, ओनली x, तो यहां से मुझे केवल इंटीग्रेटर जो मुझे मिला वो मेरा ओनली x आया। अब मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन मुझे होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, बोलो सही है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा कितना है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मेरा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हमें दिख रहा है y इंटू एक्स, इसको राइट करेंगे और ये हो जाएगा एक्स की पावर क्यू, है ना, एक्स की पावर क्यू, इसको यहाँ फाइट कर ले और आगे कर ले रहे हैं एक्स की पावर क्यू डी एक्स प्लस सी, और इसको हम जानते हैं क्या कर लेंगे, एक्स की पावर क्यू का इंटीग्रल जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, इस एक्स का डिवाइड कर दे रहे हैं, तो मेरा जो नया सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन जो मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स, यही मेरा फाइनल एंड फुलफिल आंसर होगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नोट करो आप। अब मुझे क्या है करना है कि मैंने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन लगाए, अब मैं देखता हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप ना कर पाए, वो मैं ट्राई करूंगा। वैसे मोस्टली क्वेश्चन अब आपसे होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है 4 dy dx sec x प्लस 10x 4 dy dx प्लस sec x y इक्वल टू 10x। ठीक है दोस्तों, 10x दिया उन्होंने, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए, बस थोड़ा समझना है। तो पहले मैंने आपको वो बताया कि कैसे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया हमने कैसे, और फिर कैसे हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। लेकिन ये याद रखना है ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे ही लगाने हैं, जो कि हमारी फॉर्म है dy dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू। अब हमें क्वेश्चन ये मिला, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि हमारा 10 भैया डिफाइन कहाँ पे, तो हम जानते तो हैं 10π/2 डिफाइन वैसे भी नहीं होता है, तो उन्होंने इसमें बात कर ली। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे अपने उस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्म जो मैंने दिया है dy dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से p, अब आप नोटिस करो जो p आया ना वो फंक्शन ऑफ x आया, हाँ या ना, देखो फंक्शन ऑफ x ओनली, सही है। q कितना आया 10x, देखो वो भी फंक्शन ऑफ x आया। तो ये भी हमें पता था ना कि जो p और q होते हैं मेरे, वो या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे, अगर मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है तो। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यही होता। तो इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू हम ये रखेंगे sec x dx। अब आपको यहाँ थोड़ा सा क्या है कि इस एक्सरसाइज को पेपर से पहले जरूर लगाओ, क्योंकि यहाँ ऐसे लगाने से आपको इंटीग्रेशन के छोटे छोटे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। अब इंटीग्रेशन ये या तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं होता तो आप बस यहीं से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रल sec x dx का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस 10x। देखो मैंने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा जो लॉग होता है वो हमेशा उसका डोमेन होता है पॉजिटिव रहता है, इसलिए मुझे मॉड लगाना पड़ा। फिर हम देख लेंगे अगर हमारा इस पॉजिटिव को लेकर चलेंगे तो मॉड हटा भी लेंगे बाद में। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ई लॉग मेरा फिनिश हो गया, तो फिर जो इंटीग्रेटर फैक्टर मिला मुझे वो क्या मिलेगा sec x और प्लस के 10x, क्योंकि हमने देख लिया कि जो मेरा x है ना वो मेरा x 0 से π/2 पे है, और तो x 0 से π/2 है, तो जो मेरी sec की वैल्यू होगी, sec मेरा क्या होता है, sec का ग्राफ अगर आपको थोड़ा सा पता हो, tan का तो मेरा ग्राफ ये रहेगा, ये मेरा π/2 हो गया। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे जाता है ना, तो 0 और π/2 बीच में देखा ना, जो मेरा tan है वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये भाई साहब पॉजिटिव हो गए, ये भाई साहब पॉजिटिव हो गए।
अब रही बात sec x की, तो sec x का चेक कर लो, sec 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, sec 0 की वैल्यू 1 होगी, और sec 5/4 की वैल्यू भी √2 होगी, तो पॉजिटिव देगी, तो sec भी इस डोमेन में पॉजिटिव रहता है, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए हमने मॉड को इस डोमेन में मेरे दोनों फंक्शन sec x tan x पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मॉड को अपना हटा दिया। अब मेरा ये इंटीग्रल फैक्टर हो गया, ठीक है, ये मेरा इंटीग्रल फैक्टर हो गया। जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करूं, मैं जीएस की बात करूं, इसको कैपिटल कर ले रहे हैं, वो क्या होता है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हम राइट कर लेंगे। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है, वो भी मैंने निकाला, ये रहा मेरा sec x प्लस के tan x, sec x प्लस का tan x, बोलो सही है, इक्वल टू क्या करेंगे q मेरा कहाँ गया, ये रखा मेरा tan x q, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये इनको बॉक्स में कर लिया करो तो आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगा। q मेरा क्या है, q मेरा है tan x, इंटीग्रल फैक्टर मेरा आया sec x प्लस tan x, ये अच्छा क्वेश्चन था, dx, और प्लस मेरा c, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब इंटीग्रेशन करेंगे तो c इंडेफिनिट में c आता ही है, y इंटू sec x प्लस tan x, ये मेरा हो गया, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा tan x sec x dx प्लस tan स्क्वायर x dx प्लस c। चलो अब इंटीग्रेशन की बात आ गई, तो ये तो पता है मुझे कि y sec x प्लस tan x, ठीक है, और ये मुझे पता है कि इंटीग्रेशन sec x tan x का होता है ओनली sec x, तो यहाँ से तो sec x आ गया। अब मैं क्या करूं, अपने इस tan स्क्वायर x को राइट कर लूंगा मैं sec स्क्वायर x माइनस के 1, बोलो सही है, और प्लस के c, क्योंकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अब यहाँ कर दे रहा हूँ, नोट तो आपने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लोग क्या करना होगा, y मल्टीप्लाई sec x प्लस tan x, ये मेरा हो गया, इज इक्वल टू sec x आया मेरा। अब मुझे पता है sec स्क्वायर से क्या होता है, tan x होता, तो यहां से मैंने क्या किया, tan x किया, माइनस, और मेरा 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस c। अब आपको ये चाहो तो डिवाइड दे दो, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस x अपॉन sec x प्लस tan x, यहाँ पे भी आ जाएगा, और प्लस c अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। तो आपके दो आंसर हो गए, या तो ये दे रहा होगा वो, या फिर ये दे रहा होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है मेरा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया, नोट करो। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज लेके आता हूँ, देखता हूँ जरा मुझे कौन सा क्वेश्चन कराना चाहिए अब, ठीक है। एक्सरसाइज का 5 का क्वेश्चन देख, मार्क्स का क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन मेरे एक्सरसाइज का ये रहेगा, यस, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, cos स्क्वायर x dy dx प्लस y इज इक्वल टू tan x, और जो मेरा x डिफाइन कहाँ से है, मेरा जो x डिफाइन है वो मेरा है 0 to x π/2, ठीक है, इस डोमेन मुझे देखना है अपने x को, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अपने इस क्वेश्चन को पहले फॉर्म में बनाना होगा। अभी तक सारी जो फॉर्म थी वो इस फॉर्म में थी, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पर यहाँ तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ 1 चाहिए ना dy/dx का, पर यहाँ तो cos स्क्वायर x है, तो क्या करेंगे, इसका हम cos स्क्वायर x का डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, dy/dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पे आएगा tan x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, सही है, सही हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब हम फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। तो कंपेयर करने के बाद मुझे p जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, इसको हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, बोलो सही है। और q जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से ऊपर लेगा इसको, तो मेरा q भी आ गया। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अपने कोएफिशिएंट dy dx का जो कोएफिशिएंट होगा शुड बी 1 ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, if e की पावर इंटीग्रल p dx, e p कितना है मेरा सेक स्क्वायर x
dx और sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो e पावर tan x आया ना, ये हो गया मेरा e पावर tan x। अब मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए, gx चाहिए, वो क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटीग्रेटर मेरा e की पावर tan x ना इज इक्वल टू q मेरा कितना है tan x sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटर मेरा क्या है e की पावर tan x dx प्लस c। अब यहाँ थोड़ा सोचना है कि यार आप कैसे करें, तो कुछ नहीं है ना, आप tan x को t ऐड कर लो। जैसे ही आप tan x को t ऐड करोगे, tan x को t ऐड करोगे, उसका डेरिवेट करोगे, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताना, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। बोलो dt। तो इस जगह पे हम क्या रख देंगे, sec स्क्वायर x और ये dx के प्लेस रख देंगे dt। ठीक है, तो बन जाएगा मेरा y e की पावर tan x इंटीग्रेशन tan x बोले तो t, sec स्क्वायर x dx बोले तो dt और e दी पावर t, क्योंकि tan x है ना। अब इसका, अब इस dt को रेज करके मैं यहाँ राइट कर ले रहा हूँ, तो मेरे बन e पावर t और dt। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन का फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट एंड सेकंड आईलेट लगा के करिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो y मल्टीप्लाई e दी पावर tan x, ठीक है, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन t, सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर t माइनस फर्स्ट का डेरिवेट t हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t और उसका भी इंटीग्रेशन और dt प्लस c। बोलो सही है। इसके बाद y e की पावर tan x इज इक्वल टू t e की पावर t माइनस e पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ऑल्सो प्लस c, और t बोले तो रिप्लेस कर दो t की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू e की पावर y e की पावर tan x इज इक्वल टू t कितना है मेरा, t बोले तो मेरा क्या t मैंने लिया tan x, तो मैं यहाँ tan x राइट करूंगा, तो tan x e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x प्लस c। अब मैं डिवाइड कर दे रहा, तो y इक्वल टू आएगा tan x माइनस 1 प्लस c की पावर माइनस के tan x, और यही मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा। नोट करो। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि और क्वेश्चन कैसे लगने हैं एक्सरसाइज के मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, x से dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम बताया कि dy dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 बनाते हैं, तो dy dx हो जाएगा मेरा 2/x, ये x का मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे कर लो, यहाँ पे भी ऐसे कर लो, यहाँ पे भी ऐसे कर लो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x y और ये हो जाएगा x log x। सही है, ठीक है। इसके बाद कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 2/x, और q की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी x log x, ये भी ठीक है। फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, वो e की पावर इंटीग्रल p dx होता है, तो 2x हो गया dx, थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा, 1/x dx, ये हो जाएगा e की पावर 2 log x, है ना, और ये पावर जाएगी यहाँ पे, तो ये पावर log x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होते, x स्क्वायर आया, ये मेरा IF आ चुका। फिर मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए gx, वो क्या निकलेगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर, ये आया अभी, इंटीग्रल q की वैल्यू मेरी ये रखी है x log x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है x स्क्वायर dx प्लस c। थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, ये बाई x स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर एक्स क्यूब log x dx प्लस c। अब यहाँ से हो जाएगा, क्यों आइलेट लगा देंगे, तो आइलेट में क्या होता है
लॉगरिथम आएगा फर्स्ट फंक्शन पे, अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन पे, तो लगाते हैं हाईलाइट। फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x⁴/4 होल इंटीग्रेशन dx प्लस c, बोलो सही। y इंटू एक्स स्क्वायर log x, x⁴/4 माइनस 1/4, ये कैंसिल हुआ, इंटीग्रल x³ dx प्लस c, ठीक है ना। अब आगे कर लोगे कैसे, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴/4 log x माइनस 1/4, x⁴/4 ना, इंटीग्रेशन करने से वापस 4/4 हो जाएगा, प्लस c, डिवाइड कर दो इसका, y इज इक्वल टू x²/4 log x माइनस 1/16 x² प्लस c की पावर माइनस x2, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन मेरे एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लगवा दूंगा आप लोगों का, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम्पल बस आप लोग लगा लेना, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आप लगा लेना, एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 7 7 क्वेश्चन और देख लो आप लोग। 7 क्वेश्चन, x log x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या करना है, हमें बस यही रिकॉल करना है कि dy/dx का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, वो तो नहीं है, तो क्या करेंगे, हटाएंगे, या तो कॉमन कर लो या डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y/x log x, और यहाँ पे आएगा 2x log x, तो था ही, नीचे आ गया मेरा x log x, बोलो सही है ना। हाँ सही है। इसके बाद थोड़ा सा खोल करें तो p की वैल्यू क्या आएगी, 1/x log x, ये p हो जाएगा, q का ये log x कैंसिल हो गया, तो q मेरा क्या आएगा 2/x² q हो जाएगा, और p मेरा ये हो गया। चलो ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल p dx, p क्या है 1/x log x। अच्छा अब यहाँ थोड़ा काम करना होगा, log x को फिर से हम t करते हैं लेट, उसका करेंगे जब हम डेरिवेट, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, e की पावर इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 1/x dx की प्लेस पर रख देंगे dt/t, ये कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर log t, और log कैंसिल हुई एक पावर से, तो क्या आ गया t ओनली, और t को तो हम लेट कर चुके हैं log x, तो इंटीग्रल फैक्टर मेरा आ गया log x, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर मेरा अभी log x निकाला, वो रख दिया, डायरेक्ट रख रहा हूँ थोड़ा सा, q मेरा क्या है, ये रहा 2/x², और मेरा इंटीग्रेटेड फैक्टर मेरा क्या है log x dx प्लस c, y मल्टीप्लाई log x, इस 2 को मैं बाहर लाता हूँ, इसको मैं राइट करता हूँ x⁻⁻2 log x dx प्लस c, आप कर लोगे फर्स्ट फंक्शन आईलेट के साथ, फर्स्ट हो गया ये, और ये सेकंड हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लगा लेंगे कैसे, y मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट फंक्शन कितना है, ये बाहर लिख लो 2, फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है log x, सेकंड का इंटीग्रेशन जब करेंगे x⁻⁻2 का, तो -2 + 1 -2 + 1 माइनस, log x का डेरिवेट करेंगे तो 1/x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 2 + 1 -2 + 1 होल इंटीग्रेशन dx आएगा, बोलो इतना सही है। इसके बाद क्या करना होगा, y log x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस पे 1/x log x, ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/1/x² dx, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आएगा, नीचे आएगा तो 1/x² dx हो जाएगा, और यहाँ से अब आप लोग कर सकते हो y प्लस c, y log x इज इक्वल टू माइनस का 2x log ऑफ x प्लस का 2
और ये ऊपर जाएगा तो -2, इस कंडीशन है तो -2 + 1 अगेन -2 + 1 प्लस का c, तो ये y log x इज इक्वल टू -2/x log x, है ना, -2/x प्लस c, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन लगाओ, इनके एग्जाम पे लगाते रहना, और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप उसके एग्जाम पे जो लगाएं, बाकी क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में जरूर लगा दूंगा। ओके, थैंक यू।